आखिरकार क्या वजह है कि जीतन राम मांझी लगातार विवादास्पद बयान दे रहे हैं? क्या कोई स्क्रिप्ट दूसरा शख्स लिख रहा है जिसको जीतन राम मांझी पढ़ रहे हैं? चर्चा है कि नीतीश कुमार की स्क्रिप्ट जीतन राम मांझी पढ़ रहे हैं। राज्यसभा को लेकर जो उनका बयान है, इस संदर्भ में ढेर सारी बातें सत्ता के गलियारों में है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा यही है कि नीतीश कुमार की लिखी हुई स्क्रिप्ट जीतन राम मांझी पढ़ रहे हैं। तो क्या है इस चर्चा की सच्चाई? आइए इस खबर में हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। जीतन राम मांझी सुर्खियों में है, चर्चा में है। राज्यसभा की सीट उनको चाहिए, तो राज्यसभा की सीट क्या उनको मिलने वाली है? उनके खुद के बयान से ऐसा लगता है कि वो सीट उनको नहीं मिलेगी। तो क्या वजह है इसकी चर्चा करने की? 5 विधायक राज्यसभा की सीट चाहिए, ये कैसे होगा? क्या कोई वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने? बकौल जीतन राम मांझी 2 लोकसभा सीट की बात हुई थी, मिली तो एक। तो कहां कोई हाई तौबा मचाया जीतन राम मांझी ने? तो राज्यसभा सीट के लिए फिर क्या इतना बवाल क्यों मचा रहा है, जबकि उनको खुद पता है कि यह होना नहीं है? तो क्या एक दबाव की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी पर? और उस दबाव की राजनीति में क्या भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद का सीट जीतन राम मांझी को दे देगी? क्या एक जो ऑर्डर बदलने की बात है, छोटी छोटी पार्टियां नीतीश कुमार के साथ गोलबंद हो रही है, ये सारे बयान उसका एक हिस्सा है? हिजाब प्रकरण में जिस तरह से जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, तमाम छोटी पार्टियां नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रही है, क्या वो एक संकेत, इशारा है कि सब कुछ नीतीश कुमार के कहे हो रहा है? देखिए, 19 विधायक चिराग पासवान के हैं, तो पहला दावा तो चिराग पासवान का ही बनता है, और ये भरोसा भी उनको दिया भी गया है जब सीटों का बंटवारा हो रहा था उस समय। लेकिन एक भरोसा उपेंद्र कुशवाहा को भी दिया गया जब सीट फंस रही थी, और ऐसा लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा अब एनडीए से बाहर हो जाएंगे। लेकिन दिल्ली में अमित शाह के साथ जो बैठक हुई, उसमें यही तय हुआ कि आपको राज्यसभा की सीट दी जाएगी। और कुछ लोग तो कहते हैं कि मोदी सरकार में मंत्री बनाने तक की बात हुई है। तो अब उस वादे का क्या होगा? क्या भाजपा अपनी एक सीट कुर्बान करेगी? क्योंकि भाजपा के कोटे में 2 सीट आनी है, तो क्या एक सीट की कुर्बानी होगी? लेकिन जिस तरह से दावेदार भरे पड़े हैं भाजपा में, चाहे वो पवन सिंह हो, ऋतुराज सिन्हा हो, नितिन नवीन तो खैर राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष ही हैं, और ढेर सारे नाम आ गए हैं, तो उनको तवज्जो मिलेगी या फिर उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा अपने ही कोटे से सेट करेगी? क्योंकि 5वीं जो सीट है वो तो नीतीश की कृपा पर ही निर्भर करता है, और नीतीश भी एक मौका खोज रहे हैं चिराग पासवान को अपने कंट्रोल में लेने का। तो हो सकता है राज्यसभा की 5वीं सीट जो अपनी मां के लिए चाहते हैं चिराग पासवान, वो नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा हथियार हो सकता है। तो जो सारी चीज़ें बिहार की सियासत में हो रही है, देखिए, खरमास के बाद तो जो होगा सो होगा, लेकिन खरमास के पहले से ही जो गहमा गहमी है, जो उठापटक है, जो बयानबाजी है, उसको देख के तो यही लगता है कि अपने अपने हिसाब से सारे दलों ने अपने पत्ते फिट करने शुरू कर दिए हैं, और खरमास के बाद जो है इसका प्रदर्शन अपने अपने हिसाब से लोग करेंगे। तो जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार खेमे के ज़्यादा नज़दीक दिख रहे हैं भाजपा के खेमे की तुलना में। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के ज़्यादा करीब दिख रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की बिहार की सियासत में जो ताकत बढ़ी है, 85 विधायकों की जो उनकी ताकत है, जिस तरह से AIMIM उनके साथ हो रहा है, IP गुप्ता उनके साथ हो रहे हैं, बसपा उनके साथ हो रही है, और तेजस्वी यादव तो समझिए कि दरवाज़ा खोल के ही खड़े हैं कि चचा का आदेश कब आ जाता है।
तो चचा को जब आदेश देना होगा तो देंगे, लेकिन फिलहाल एनडीए के भीतर जो गोलबंदी है वो नीतीश कुमार के पलड़े को भारी करती है और भाजपा को कहीं ना कहीं दबाव में डालती है। इस तरह के बयान जो जीतन राम मांझी देते हैं, भाजपा पर दबाव होता है और भाजपा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि गठबंधन की सरकार है केंद्र में भी और बिहार में भी। तो भाजपा का एक धैर्य है और उसकी धैर्य की परीक्षा जीतन राम मांझी और दूसरे लोग ले रहे हैं। देखिए ये धैर्य टूटता है या आगे भी चलता रहेगा। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।